हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग को एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सोल्व करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या है। भारतीय भवन बुक से हम लोग बना रहे थे लाइन्स एंड एंगल चैप्टर 2, चैप्टर नंबर 7 है आपका। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7B का 3 जो दिया गया है, इसमें ट्रू फॉल्स दिया गया है, यानी कि सत्य या असत्य चुनना है। तो यहाँ पर मैंने ट्रू फॉल्स लिख दिया है। तो यहाँ पर जो सवाल है आपको इस तरह से फिगर दिया गया है, इसमें आपको नीचे में क्वेश्चन दिया गया है, 5 क्वेश्चन है। तो इसी में से आपको पूछ रहा है कि एंगल 1 जो है एंगल 6 के बराबर है या नहीं, चेक करके बताना है। तो यहाँ पर अगर रहेगा तो आप लिख दीजिएगा कि है, तो यहाँ पर यस लिख दीजिए या तो ट्रू लिख दीजिए, और नहीं रहेगा तो यहाँ पर फॉल्स लिख दीजिए या तो असत्य लिख दीजिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या ये फिगर जो है, फिगर में से देख के बता देना है कि 1 और 6 के बराबर है कि नहीं, और 2 + 5 180 के बराबर होगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं। चलिए आपको ध्यान देना है। यहाँ पर मैंने, अगर आपको ये बनाने नहीं आएगा तो यहाँ पर समझिए कि आप नहीं पढ़े हैं। पिछला वीडियो मैंने थ्योरी का वीडियो पढ़ा रखा है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये सब समझ में आएगा कि क्या कौन एंगल किससे बराबर होता है, क्या होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एंगल 1 जो है एंगल 6 के बराबर है या नहीं चेक करना है। ये जो एंगल 1 है, ये आपका एंगल 1 है, ये 6 के बराबर है कि नहीं, इसको चेक करना है। तो यहाँ पर एंगल 1 जो है 6 के बराबर नहीं है। कैसे नहीं है, देखिए एंगल 1 जो है एंगल 4 के बराबर है, क्योंकि आमने सामने जो कोण होता है वो आपका बराबर होता है। तो एंगल 1 जो है एंगल 4 है, ये दोनों आपका बराबर होगा। किससे होगा? वर्टिकली अपोजिट से। मैंने बता रखा है कि अगर आपका इस तरह से लाइन बनता है और ऊपर में एक लाइन, और अगर आपके कोई सामने खड़ा है तो यानी कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो ये जो एंगल 1 दिख रहा है, यहाँ पर 4 दिख रहा है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो लाइन है इस तरह से इधर है, तो एंगल 1 जो है ये आपका एंगल 4 के सामने दिख रहा है। देखिए एंगल 1 है एंगल 4 के सामने है, एंगल 2 जो है एंगल 3 के सामने है। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 जो है 6 के बराबर नहीं है, 1 जो है 4 के बराबर है, और 4 6 के बराबर है नहीं। 4 तो सामने आपका अंदर में है, इंटीरियर एंगल बन रहा है। इंटीरियर एंगल के मतलब कि दोनों लाइन के अंदर में बनना। तो यहाँ पर अंदर में बन रहा है, तो इंटीरियर एंगल जोड़ने पर 180 होता है। तो यहाँ पर 1 जो है 6 के बराबर नहीं है, तो यानी कि पहला क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं फॉल्स। चलिए सीधा होकर लिख देते हैं यहाँ पर फॉल्स, फॉल्स। दूसरा सवाल देखते हैं। पहला तो फॉल्स हो गया, असत्य हो गया। दूसरा सवाल देखिए, एंगल 2 + एंगल 5 जो है 180 के बराबर है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, 2 है 3 के बराबर, 2 जो है 3 के बराबर है, ये तो आप समझ में आ गया वर्टिकली अपोजिट एंगल से। 2 जो है 3 के बराबर है, और कह रहा है कि एंगल 2 + एंगल 5 जो है 180 के बराबर है। तो एंगल 2 तो 2 और 3 के जब बराबर हो जाएगा तो यानी कि 3 + 5 हो जाएगा। तो 3 + 5 180 के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन 3 की बराबर, जब 3 जो है 2 के ही बराबर है, तो यानी कि 2 को हम लोग 3 भी लिख सकते हैं, 3 को हम लोग 2 भी लिख सकते हैं। तो यानी कि 2 + 3 5 बराबर क्या हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। तो यानी कि दूसरा जो है आपका सही है। दूसरा आपका क्या है, यहाँ पर ट्रू है। यहाँ पर एंगल जब बराबर हो जाएगा तो मान आपका वही रहेगा, सेम रहेगा। यानी कहने का मतलब, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, 2 के जगह हम लोग 3 भी लिख सकते हैं, तो क्योंकि आपका एंगल 2 जो है एंगल 3 के बराबर है, तो इसीलिए यहाँ पर एंगल 3 + 5 बराबर भी 180 होगा, एंगल 2 + 5 बराबर भी 180 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, एंगल 3 जो है एंगल 7 के बराबर है कि नहीं चेक करते हैं। चलिए एंगल 3 जो है ये आपका एंगल है, एंगल 3 ये एंगल 7 के बराबर है। जी बिल्कुल बराबर है। कैसे बराबर है, देखिए एंगल 3 जो है लाइन के अंदर बन रहा है और एक ही तरफ बन रहा है, और एंगल 7 जो है लाइन के बाहर बन रहा है। यानी कि एंगल 3 और एंगल 7 जो है किस एंगल से बराबर है? कोरस्पोंडिंग एंगल से, संगत कोण से बराबर है। देखिए एक लाइन के अंदर और एक लाइन के बाहर कौन सा कोण बनता है? संगत कोण, कोरस्पोंडिंग एंगल बनता है, और लाइन के एक ही तरफ होना चाहिए तभी बनेगा। तो यहाँ पर एंगल 3 + एंगल 7 जो है आपका क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल से बराबर है। यानी कि यहाँ पर ये तीसरा भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तीसरा भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा आपका क्या है, एंगल 4 जो है एंगल 6 के बराबर है। एंगल 4 एंगल 6 के बराबर तो है नहीं। अभी जो पहला क्वेश्चन था एंगल 1 6 के बराबर पूछ रहा था, तो 1 तो 4 के बराबर था।
अच्छा 4 के बराबर है, यानी कि 1 6 के बराबर नहीं है, तो 4 भी 6 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो कोण बन रहा है आपका इंटीरियर एंगल है, तो यह भी आपका फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, फॉल्स हो जाएगा। चलिए एंगल 4 एंगल 5 जो है 180 के बराबर है। देखिए एंगल 4 जो है एंगल 5 है, ये देखिए एक लाइन के एक तरफ है, एक लाइन के दूसरे तरफ है, और दोनों तिरछा लगेगा, तभी आपका क्या होता है, अल्टरनेट एंगल होता है। यानी कहने का मतलब है कि एक लाइन के इधर होना चाहिए और एक लाइन के इधर होना चाहिए, और दोनों तिरछा है। देखिए लाइन के एक तरफ आप लाइन के उस तरफ हैं, लाइन के इस तरफ मैं हूँ, तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, लेकिन तिरछा है। तो तिरछा है, तो यहाँ कहने का मतलब है कि आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाइन का अदला बदली होने के कारण अल्टरनेट एंगल कहलाएगा। तो अल्टरनेट एंगल यहाँ पर कह रहा है कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो है 180 के बराबर है। 4 तो 5 के ही बराबर है, क्यों, अल्टरनेट एंगल है। तो 4 एंगल जो है आपका एंगल 5 के बराबर है अल्टरनेट एंगल से, तो 180 के बराबर तो हो नहीं सकता है जोड़ने पर, तो ये गलत हो गया, ये आपका ये भी गलत हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो समझिए कि आप थ्योरी का वीडियो नहीं देखे हैं। थ्योरी का वीडियो जरूर देखिए, आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि अल्टरनेट एंगल किसे कहते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल किसे कहते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल किसे कहते हैं, एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं, लीनियर पेयर किसे कहते हैं, और आपका उसमें बहुत सारे है, इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं, बहुत सारे पढ़ना है। तो मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट भी है, आपको 9, 10, 11, 12 आपका सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप जाकर देखिए। ये जो आपका पढ़ाया जा रहा है मैथ का आपका थ्योरी है, एक तरह से समझिए। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 9 का बना रहे हैं, यानी कि 9 का प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि ए बी और सी डी जो है समांतर है। इस लाइन का मतलब होता है समांतर होगी या नहीं, यही आपका यहाँ पर स्थिति बताना है। यहाँ पर दिया गया है बुक में, आपको स्थिति बताना है। इसमें 4 क्वेश्चन दिए गया है, लेकिन यहाँ पर स्पेस कम था, इसलिए पहले 2 क्वेश्चन लिखे हैं, बाद में 2 क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका इस तरह से दिया गया है, और यहाँ पर बता देना है कि ए जो है ए बी और सी डी जो है पैरेलल होगी या नहीं, समांतर होगी या नहीं। समांतर किसको कहते हैं, तो समांतर हम लोग कहते हैं जब 2 सीधी रेखा एक दूसरे को कभी कट नहीं कर सकती है, मिलती नहीं है एक दूसरे को एक पॉइंट पे, और हमेशा सीधी गमन करती है, यानी कि सीधी चलती है, और बिना एक दूसरे को काटे सीधी चलने वाली रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, समांतर रेखा कहेंगे। और अगर दोनों समांतर रेखा को, अगर एक लाइन जो है अलग से आकर दोनों समांतर रेखा को इंटरसेक्ट कर दे, प्रतिच्छेद कर दे, काट दे, छेद करके किसी तरह से चला जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो देखिए यहाँ पर ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन है और ये आपका पैरेलल लाइन है। तो इसमें एंगल जो दिया गया है 70 दिया गया है, नीचे में एक 70 दिया गया है। तो देखिए ये भी अल्टरनेट एंगल होगा। अल्टरनेट एंगल कैसे होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ये देखिए ये लाइन जो दिख रहा है आपको, ये लाइन एक लाइन के इधर है और एक लाइन के इधर है, तो लाइन के उधर और एक इधर है, यानी कि अल्टरनेट एंगल है। और बाहर में एंगल बन रहा है तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कहेंगे इसको। अगर यही एंगल आपका अंदर में बन जाए, तो देखिए ये 70 है तो ये भी आपका 70 हो जाएगा, और ये 70 है तो ये भी आपका 70 हो जाएगा। क्यों, आमने सामने वाला कोण आपका बराबर होता है, वर्टिकली अपोजिट कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो ये आपका 70 तो ये भी 70, लेकिन ये दोनों अल्टरनेट एंगल कहलाएगा, क्योंकि लाइन के बाहर है, एक लाइन के उधर है, एक लाइन के इधर है। तो एक लाइन के उधर, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये दोनों एंगल को क्या कहेंगे, इंटीरियर कहेंगे, क्योंकि लाइन के अंदर में बन रहा है तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, और ये लाइन के बाहर में बन रहा है तो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि जब 2 कोण कैसे भी बराबर हो जाए, आपका अल्टरनेट एंगल से, कोरस्पोंडिंग एंगल से इंटीरियर एंगल जोड़ने पर चाहे किसी तरह से भी बराबर हो जाएगा, तो आपको समझना है कि जो लाइन दिया गया था वो समांतर ही होना है। बिना समांतर के आपका एंगल कभी बराबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर 70 से 70 आपका बराबर हो गया, ये 70 इस 70 के बराबर है, और ये 70 इसके बराबर है, यानी ए बी जो है आपका क्या है, ए बी जो है आपका क्या है, पैरेलल है। देखिए यहाँ पर पैरेलल है, समांतर है, यहाँ पर आपको समझना है कि है, यानी यहाँ पर हाँ भी लिख सकते हैं, तो ए बी यहाँ पर लिख सकते हैं हाँ, या है भी लिख दीजिए, तो समांतर है लिख देते हैं। चलिए समांतर है,
समांतर है, यहाँ पर सब एंगल एक दूसरे के बराबर हो रहा है, तो यहाँ पर समांतर हो जाएगा। देखिए ये आपका लाइन के बाहर, एक लाइन के अंदर और लाइन के एक ही तरफ, तो इसको कहते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल। इससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये इधर है लाइन के इधर और ये इधर है, आमने सामने हुआ तो वर्टिकली अपोजिट से। ये एक लाइन के इधर है, एक लाइन के इधर है, तो ये आपका अल्टरनेट एंगल से। फिर ये आपका वर्टिकली अपोजिट से, और यहाँ पर देखिए ये आपका एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ये आपका क्रॉसपोंडिंग एंगल और ये आपका क्रॉसपोंडिंग एंगल, क्योंकि लाइन के बाहर, लाइन के अंदर, लाइन के एक ही तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका समांतर होगा, ठीक है, समांतर होगा या है, कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए इसमें आपको नाम ही देना है कि कौन कौन समांतर है, ए है कि बी है कि सी है कि डी है। तो यहाँ पर ए तो हो जाएगा समांतर, यहाँ पर समझ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर बी में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में लाइन दिया गया है, थोड़ा सा लग रहा है कि लाइन तिरछा है, लेकिन मैं ज़्यादा तिरछा कर दिया हूँ। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये आपका 65 है, 115 दिया गया है। तो यहाँ पर आपको चेक करने का 3-4 तरीका मैंने बता दिया। चेक करने का 3-4 तरीका क्या होता है, जब सभी कोण आपका बराबर होना चाहिए। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल जो होता है आपका वो भी बराबर होना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल बराबर होना चाहिए, कोरस्पोंडिंग बराबर होना चाहिए और वर्टिकली अपोजिट बराबर होना चाहिए। लेकिन एक बात और होता है इसमें, इंटीरियर एंगल जो होता है आपका वो दोनों को जोड़ने पर 180 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे 115 और कितना को 65 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर अगर 180 आ गया तो आप समझिए कि यहाँ पर समांतर है। अब इसमें तो एंगल दिया नहीं है कि कौन कौन एंगल है ऊपर नीचे, तो यहाँ पर एंगल हम लोग लिख भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दोनों को जोड़ने पर ये दोनों जो है आपका क्या बन रहा है, इंटीरियर एंगल बन रहा है, इंटीरियर एंगल बन रहा है। तो ये दोनों को, इंटीरियर एंगल को जब भी जोड़ेंगे तो कितना होता है, 180 के बराबर होता है। जोड़ के देखिए, 5 5 10 के 0 और 11 6 आपका कितना होता है, 17 और एक हासिल था, तो आपका 180 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर बराबर हो गया। यानी कि कहने का मतलब है कि ए बी जो है आपका सी डी का समांतर है। देखिए समांतर होगा या है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका समांतर होगा। चलिए क्वेश्चन और था, इसमें 2 क्वेश्चन और दिया गया है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। उसके बाद हम लोग इसको मिटाकर क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर डी को सोल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आपने ले लिया होगा, और क्वेश्चन नंबर सी हम लोग क्वेश्चन नंबर डी को देखते हैं यहाँ पर किस तरह से दिया गया है। इसमें से कोई एक न एक आपका होगा, समांतर हो सकता है कि नहीं भी हो, तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर सी में दिया गया है, फिगर बिल्कुल आपका सेम फिगर रहेगा, फिगर आपका बिल्कुल सेम रहेगा, इसी तरह से रहेगा, केवल एंगल में कुछ बदलाव किया गया है ना। ए बी सी डी, थोड़ा सा ज़्यादा लाइन खींच दे रहा है एकदम, समझिए कि आपका यहाँ पर थोड़ा लाइन को हम लोग तेज़ी में खींच रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए यहाँ पर देखेंगे क्या दिया गया है, 61 डिग्री दिया गया है, ये आपका 61 डिग्री है और ये आपका 118 डिग्री है, 118 और इस तरह से दिया गया है क्वेश्चन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर डी में क्या दिया गया है, डी में दिया गया है इस तरह से लाइन है और यहाँ पर है 120 डिग्री दिया गया है और ये आपका 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है। ए बी सी डी यही आपका फिगर है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से दिया गया है सवाल, क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर डी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ए बी पैरेलल होगी या नहीं। ध्यान से देखिएगा, ये आपका 61 डिग्री है। चलिए ये 118 को लेकर चलते हैं। 118 जब इधर बन रहा है तो ये आपका इसके अपोजिट एंगल भी 118 होगा कि नहीं होगा, ये आपका 118 होगा कि नहीं होगा बताइए। 118 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो आमने सामने का जब कोण बराबर है तो यहाँ पर तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ होगा समांतर,
लेकिन आगे भी देख लेते हैं कि हाँ दूसरा एंगल बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये दोनों एंगल इंटीरियर एंगल बन रहा है। इंटीरियर एंगल देखिए, इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर है कि नहीं है, इंटीरियर एंगल है कि नहीं। तो ये दोनों इंटीरियर एंगल है, तो यानी कहने का मतलब है कि ये दोनों जोड़ने पर 180 होना चाहिए। हाँ 180 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कि 118 जो है, 118 प्लस 61 जो है, ये दोनों जोड़ने पर 180 आ रहा है कि नहीं। तो 8 1 9 हो रहा है। चलिए 11 6 17, मात्र 1 डिग्री कम था। 1 डिग्री कम के चलते ये आपका क्या होगा, समांतर नहीं होगा। भले ही लाइन आपका कितना भी सीधा दिखे लेकिन समांतर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हो सकता है कि आगे जाके लाइन टेढ़ा हो, चाहे या तो आपका किसी न किसी एंगल से तो थोड़ा सा फर्क है। 1 डिग्री में बहुत फर्क हो जाता है। तो यहाँ पर 1 डिग्री का फर्क है, यानी कि दोनों एंगल जोड़ने पर 180 होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। दोनों एंगल जोड़ने पर कितना होना चाहिए था, इंटीरियर एंगल जोड़ने पर कितना होता है, 180 के बराबर होता है, जबकि यहाँ पर हुआ नहीं। तो ये आपका क्या होगा, ए बी जो है, ए बी आपका क्या होगा यहाँ पर, ये आपका पैरेलल नहीं होगा, पैरेलल आपका नहीं होगा। देखिए समांतर नहीं है, ये आपका समांतर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है, ठीक है, ये आपका समांतर नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर डी में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में 120 और यहाँ पर 60 दिया गया है। तो ये आपका 120 होगा कि नहीं होगा, होगा। 120 आमने सामने का कोण बराबर होगा, तो 120 हो गया। और ये दोनों आपका ये क्या है, इंटीरियर एंगल है जी। इंटीरियर एंगल जो ऊपर में मैंने बताया वही एंगल आपको यहाँ पर दिख रहा है, इंटीरियर एंगल है। और ये दोनों को जोड़ने पर क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। क्या 180 होगा, बिल्कुल होगा। 120 प्लस 60 जो होता है आपका 180 ही होता है। तो यहाँ पर आपको 180 हो गया, यानी कहने का मतलब है कि ए बी जो है पैरेलल है, समांतर है। देखिए ये आपका समांतर है, ठीक है, समांतर है। चलिए तो इस तरह से समांतर हो गया। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग समझा दिया है। यहाँ पर एंगल बराबर करना था कि एंगल है कि नहीं है, सत्य है असत्य चुनना था, बराबर नहीं करना था, चुनना था। लेकिन इसमें आपको चेक करना था कि इसमें आपको कौन वाला आपका जो है पैरेलल है या नहीं, कौन सा फिगर जो है आपका पैरेलल है या नहीं, यही आपको समांतर है या नहीं चेक करना था। और इसमें आपको एंगल कौन सा है, बराबर है या नहीं, ट्रू फॉल्स करना था। यानी दोनों आपको चेक करने वाला ही क्वेश्चन था। हो सकता है कि इसका बुक में आंसर दे या न दे भी सकता है, क्योंकि ये प्रूफ करने वाला तो क्वेश्चन है नहीं, आंसर तो देगा ही देगा, हर हाल में देगा। ABCD इसमें इतना लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। लेकिन आपका बुक का जो आंसर होगा उसमें केवल पूछ रहा था कि कौन सा फिगर आपका आंसर समांतर है कि नहीं। तो यहाँ पर ABD इस तरह से सही हो जाएगा। C केवल गलत था, C जो है यहाँ पर समांतर नहीं है, तो C को छोड़कर बाकी आंसर दे दिया होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।